रिद्धिमा कपूर बेटी ऋषि कपूर की वो नहीं पहुंच पाई मुंबई तक। अब वो आगे परिवार के साथ जरूर होंगी, लेकिन दुख की इस घड़ी में जो बेहद करीबी लोग हैं परिवार के, वो जरूर मौजूद कपूर परिवार के साथ। और तस्वीरें आपको हम चंदनवाड़ी शमशान घाट से दिखा रहे हैं मुंबई के, यहाँ पर हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया भी मौजूद हैं। सौरभ, मुझे याद है जिस समय श्रीदेवी का निधन हुआ था, मैं खुद उस समय मुंबई में मौजूद थी और उस समय हमने देखा था कि कैसे पूरा शहर उस अंतिम यात्रा में उमड़ आया था। वो तस्वीरें कभी भुलाई नहीं जा सकती। ऋषि कपूर अपने आप में इतने लोकप्रिय अभिनेता रहे हैं, कपूर खानदान के चिराग रहे हैं, और ऐसे में आज जब ये घड़ी सामने आई है, फैंस तो कभी भी सड़क पर निकल सकते थे। कैसे पुलिस प्रशासन ने यह इंश्योर किया कि फैंस सड़क पर ना निकले और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था डिस्टर्ब ना हो? जी, आपको बताऊं मीनाक्षी, अभी जो ताज़ा तस्वीर देखिए, शशि कपूर के जो बेटे हैं कृणाल कपूर, वो अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब उनको परमिशन मिलती है कि नहीं ये देखना होगा। मुंबई पुलिस ने शायद उनको छोड़ दिया है, अब वो अंदर जा रहे हैं। देखिए जो कैब में जो शख्स जा रहे हैं वो कृणाल कपूर है, और कृणाल कपूर शशि कपूर के बेटे हैं, और वो अब यहाँ पर आ चुके हैं। और अब जो मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। अंदर जाने की परमिशन अब उनको मिलती है कि नहीं ये देखना होगा हमें। नहीं, कृणाल कपूर को अंदर जाने दिया जा रहा है, मुंबई पुलिस ने उनको परमिशन दी गई है। देखिए उनके साथ उनके एक और रिलेटिव मौजूद है और वो अब यहाँ पर अंदर गए हैं। तो परिवार के जितने भी बेहद ही जो खास लोग हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज लोग हैं, उनको ही अंदर जाने की परमिशन है। और जिस तरीके से आपने कहा, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद आज यहाँ पर लाखों की तादाद में जो मुंबई में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए रहते और ज़रूर इस अंतिम यात्रा में लोग शामिल हुए होते। बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी, कितने लोगों ने एक तरीके से अफसोस जगाया कि वो इस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए, और एक तरीके से एक बड़ा सा जुलूस होता। लेकिन इस चंदनवाड़ी के शमशान घाट पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस के सहारे उनकी बॉडी को लाया गया है और अन्य कोई भी सेलिब्रिटी मौजूद नहीं है। अनुराग जी, जैसे कहा कि लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे दोनों तरफ जो चंदनवाड़ी का ये एरिया हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे कैमरामैन से कहेंगे वो एरिया दिखाएं। दोनों तरफ से जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है, पुलिस के बंदोबस्त, पुलिस की टुकड़ियां लगाई गई हैं, और यहाँ तक कि मीडिया को भी अंदर जो जिसका प्रीमाइसेस है वहाँ नहीं अंदर जाने के लिए अलाउ किया है। और साथ ही साथ जैसे बताया कि परिवार के और सगे संबंधियों की 20 लोगों की लिस्ट है जिन्होंने आवेदन किया है कि वो अंतिम यात्रा में, ऋषि कपूर साहब की अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें इससे परमिशन है, वो अंदर जा सकते हैं। और काफ़ी करीबी जो उनसे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। और पुलिस का इंतजाम ऐसे हैं कि आपको बता दें कि इसके अलावा जो भी क्रिया हैं वो स्थगित कर दी गई हैं। विद्युत प्रणाली के जरिए उनका शवदाह किया जाएगा, और यहाँ पे हालांकि दोनों प्रणाली के जरिए यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन पर्यावरण और समय की नज़ाकत को देखते हुए उनको इलेक्ट्रिक इमिनेशन के जरिए उनका शवदाह किया जाएगा। और ये बहुत जल्दी इस प्रक्रिया को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऋषि कपूर एक जाने माने अभिनेता थे, उनकी वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग थी, काफ़ी चर्चित थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए वो मैसेज दिया करते थे। और उनके अभिनय की अगर बात करें तो चाहे बच्चा हो, चाहे वो बड़े हों, हर वर्ग के, हर तबके के लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी एक्टिंग को पसंद करते थे। आखिरी तक उन्होंने जो भी फिल्में की हैं, उन्होंने अपने अभिनय में कहीं पे भी आप ये कह सकते हैं कि उनके अभिनय में कहीं पे भी कमी नहीं आई। चाहे वो लगातार 2 साल से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन वो जिंदा दिल थे। आखिरी समय में भी अपने परिवार के साथ हंसी मजाक करने में कोई भी कोताही नहीं बरतते थे, खाने पीने की बातें किया करते थे, फिल्मों की बातें किया करते थे। वो जो एक दौर कहा जा सकता है ऋषि कपूर साहब का, वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि इतने बड़े सितारे का लगातार आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड जगत से 2 बड़ी खबरें आई। इरफान खान के बाद ऋषि कपूर जो एक जाने माने, जिनको सदाबहार हीरो भी कहा जाता है, मल्टी टैलेंटेड थे, हर तरह के उन्होंने किरदार निभाए। एक रोमांटिक हीरो के तौर पर भी उन्होंने अपनी एक छवि बनाई, रोमांटिक हीरो के तौर पर भी करीब 92 फिल्में उन्होंने की। और बेस्ट जोड़ी अगर उनकी कही जाए तो उनकी जीवन संगिनी के साथ मानी जाती है, नीतू सिंह के साथ मानी जाती है।
है। उनके साथ उनकी बेस्ट जोड़ी का उनको अवार्ड भी मिला। तो एक कहा जा सकता है कि बॉलीवुड के एक युग का अंत हो गया है। एक ऐसी शख्सियत का चला जाना जो बॉलीवुड के लिए किसी झटके से कम नहीं है। और जैसा कि हमारे सहयोगी सौरभ ने बताया कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो यहाँ काफ़ी आपको भीड़ दिखती। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे सिर्फ मीडिया और पुलिस के अलावा और आपको कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन ऋषि कपूर की फैन फॉलोइंग और उनके चाहने वाले फैंस लगातार ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से उन्हें अपना प्यार दे रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सौरभ, क्या एक बार आप फिर से बता सकते हैं वहां पर कौन-कौन लोग पहुंचे? अभी जो लास्ट जो गए थे जी, अभी कुछ देर पहले ही कृणाल कपूर थे, वो पहुंचे हैं। और कौन कौन जो अंदर पहुंचे हैं अभी मैं आपको बताऊं तो अनिल अंबानी पहुंच चुके हैं, अभिषेक बच्चन पहुंच चुके हैं, डॉक्टर तरंग, आलिया भट्ट, आयन मुखर्जी, राहुल रावल, रोहित धवन और जैन परिवार पूरा यहाँ पर मौजूद है टोटल। और जैन परिवार के 5 लोग यहाँ पर मौजूद है, साथ ही सैफ अली खान, रणधीर कपूर और बिमल पारेख और साथ ही करीना कपूर खान सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आपको अभी यहाँ की लेटेस्ट अपडेट दे दे मीनाक्षी आपको कि अब ये जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो पूरी हो चुकी है। अब कुछ लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिक मशीन के सहारे इस अंतिम संस्कार को किया जाना था, तो ये बहुत ही फास्ट होता है। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगता है इस इलेक्ट्रिक मशीन से जो है अंतिम संस्कार करने में। आप देखिए वहां पर हलचल अब तेज हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस तरफ जो अंतिम विधि थी, 5 पुजारी को यहाँ पर बुलाया गया था। उन 5 पुजारी ने ही जो है अंतिम विधि की, अंतिम संस्कार की जो सारी जो विधि थी, देखिए अब एक के बाद एक जो आयन मुखर्जी वहां से बाहर निकल रहे हैं और कुछ लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं। तो जो विधि है वो अब शायद पूरी हो चुकी है, गाड़ियां अब मुड़ना शुरू हो चुकी है। अनुराग, काफी जल्दी होता है क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड मशीन से करेंगे तो 5 से 10 मिनट ही लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल हम इसे कह सकते हैं क्योंकि ये समय भी इससे बचता है और पर्यावरण को भी काफी कम इससे क्षति होती है। और बहुत सारे मैं आपको बता दूं कि लगभग प्रक्रिया हो गई है क्योंकि ऋषि कपूर की आपकी बॉडी गए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। और अब हम यहाँ से निकल रही है बाहर। रणधीर कपूर और नीतू कपूर अब वहां से निकले हैं। जो ये शमशान भूमि है चंदनवाड़ी की, यानी कि जो अंतिम संस्कार की विधि है वो अब लगभग पूरी हो चुकी है। इस तरीके से मैं कहूँ तो रणधीर कपूर बाहर निकल चुके हैं, नीतू कपूर भी निकल चुकी है। मतलब मीनाक्षी, लेटेस्ट विजुअल्स देखिए, अब जो अंतिम संस्कार है वो हो चुका है। परिवार के तमाम लोग अब एक के बाद एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल रहे हैं। नीतू कपूर, रणधीर कपूर निकल चुके हैं। जी, जैसा कि बताया गया कि मौके की नज़ाकत को देखते हुए अंतिम संस्कार को जल्दी से जल्दी यहाँ पे किया गया है और उसके बाद एक एक करके उनके परिवार के सभी लोग निकल रहे हैं और शोकाकुल हैं। सबके नज़रों में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उन्हें आघात है इस इतने बड़े लॉस का। परिवार के उनके परिवार के एक मुखिया का चला जाना इस तरह से, और एक एक करके लोग निकल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं। बताना चाहेंगे दर्शकों को कि तमाम जो लोग हैं परिवार के अब एक के बाद एक निकलना शुरू हो चुके हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता दें। अनुराग, यहाँ पे जो ऋषि कपूर की बॉडी है वो 3:45 पर लाई गई थी। परिवार के लोग तभी ही आसपास आए थे और अब जो समय है वो 4:18 हो गया है और इसी बीच में पूरा अंतिम संस्कार हो चुका है। मतलब शायद ये आम दिन होता या लॉकडाउन नहीं होता तो इतना समय नहीं लगता। लाखों की भीड़, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते, लेकिन सिर्फ आधे घंटे में पूरी अंतिम संस्कार की जो विधि है वो पूरी हो। जैसा कि सौरभ आपने भी बताया कि जो ये विद्युत शवदाह की प्रक्रिया होती है वो 5 से 10 मिनट की होती है, लेकिन इससे पहले जो भी हिंदी रीति रिवाज के थ्रू जो भी विधि होती है, लास्ट अंतिम विधियाँ होती हैं, वो उन्हें पहले ही निपटा दिया गया था। यहाँ पे पहले ही बीएमसी के आदेश के जरिए यहाँ पे पहले ही बंदोबस्त कर दिए गए थे। फूलों के साथ साथ यहाँ पर जितने भी अंतिम रिचुअल्स की जो चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पे पहले से कर दिया गया था। इसलिए टाइम को बचाते हुए और ज़्यादा पैनिक
ना हो, उनके फैंस यहाँ पर जमावड़ा न करें, इस वजह से इस चीज़ को बहुत जल्दी ख़त्म किया गया है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा जमा है, लेफ्ट और राइट जहाँ पे ये दोनों ब्रिजेस मौजूद है, और मरीन लाइन्स के स्टेशन के ब्रिज पर भी जो है लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जमा हो चुकी है। काफी जल्दी ये आम जो लोग हैं अंतिम क्या संस्कार जो की ये आप जो जिस विधि भीड़ है का आप जिक्र उसको कर रहे हैं? पूरा किया गया है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल 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 ये आम लोग ही है। आपको मैं बता दूं, मुंबई पुलिस का बराबर से यहाँ पर बंदोबस्त था, लेकिन लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, 3 लेयर के अंदर किसी को भी परमिशन नहीं गई थी। लेकिन आप देखिए, अभी ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं मरीन लाइन स्टेशन के ब्रिज पर कितने ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। साथ ही ब्रिज के दोनों तरफ यहाँ पर लोग मौजूद थे। लगातार मुंबई पुलिस के जो ऑफिशियल्स थे वो इस ब्रिज पर भी आ रहे थे, उनको कंटिन्यूस अपील कर रहे थे कि वो यहाँ से निकले। लेकिन वो जो बाकी के जो सेलिब्रिटीज़ है, क्योंकि कपूर खानदान से जुड़े हुए इतने बड़े बड़े हस्ती आज यहाँ पर इस चंदनवाड़ी के शमशान घाट पर आए हुए थे, तो वो उनकी एक झलक देखने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनको यहाँ से निकाला गया। लेकिन आप वहाँ पर तस्वीरों में दूर देख सकते हैं कितने ज़्यादा वहाँ पर लोग मौजूद है। और अब यहाँ की तस्वीर देखिए, ये जो शमशान घाट है चंदनवाड़ी का, 3:45 पर जो है ये बॉडी को, ऋषि कपूर की बॉडी को यहाँ पर लाया गया। 4 बजे का समय दिया गया था, लेकिन 15 से 20 मिनट पहले ही यहाँ पर बॉडी आ चुकी थी। 3:30 बजे से जो लिस्ट हमने जो एक्सक्लूसिव ब्रेक की थी आज तक पर कि ये मुंबई पुलिस की लिस्ट है और इन लिस्ट में से जो लोग हैं उनको ही परमिशन दिया जाएगा, और वही लोगों को पहले 2 पुलिस ऑफिसर से वहाँ पर देखिए जो और बाकी के जो तमाम परिवार के लोग हैं वो अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। ये बेहद ही करीबी लोग जो कपूर खानदान के, कपूर परिवार के, वो यहाँ पर मौजूद। और अंतिम संस्कार की जो विधि थी, मैं आपको वही बता दूं कि 3 बजे के करीब जो है 5 पुजारी यहाँ पर आ गए थे। जितने भी जो विधि की जो सामग्री थी, यानी कि फूल वगैरह थे, वो सभी के सभी वो सामान वो पुजारी, ये देखिए एक पुजारी यहाँ से बाहर भी आ चुका है, यानी कि पूरी तरीके से जो अंतिम संस्कार की जो विधि है वो पूरी हो चुकी है। ये जो आप पुजारी को देख सकते हैं, यही वो सारी सामग्री अंदर लेके आए थे, और क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के से ही जो है अंतिम संस्कार की विधि की जानी थी, तो उन पुजारी ने अब ये जो अंतिम संस्कार है वो जो उनकी विधि है वो पूरी हो चुकी है। और अब जो कपूर खानदान के लोग हैं वो एक के बाद एक बाहर निकल रहे हैं। रणधीर कपूर और नीतू कपूर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। इलेक्ट्रिक मशीन के सहारे ये अंतिम संस्कार किया गया है, और बेहद ही कम समय में शायद ही ऐसा हमने कभी देखने को मिला होगा। कल जिस तरीके से जो इरफान खान का अंतिम संस्कार वर्सोवा के कब्रिस्तान में किया गया था, सिर्फ आधे घंटे में जो है उस पूरी प्रक्रिया को ख़त्म किया गया था। और यहाँ पर भी आप देखिए 3:45 को यहाँ पर शव को लाया जाता है, और 4:17 पर जो परिवार के लोग हैं वो अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि सिर्फ आधे घंटे के भीतर ही पूरी प्रक्रिया को खत्म किया गया। बिल्कुल सौरभ, और ये वक्त की जरूरत भी है, ये वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में संक्रमण कोरोना का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य, और ऐसे में प्रशासन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता नियमों का पालन करवाने में। लेकिन एक चमकता सितारा, एक महानायक आज जब यूं इस दुनिया को अलविदा कह गया, तो देखिए लोकप्रियता का चरम यह है कि लॉकडाउन के ऐसे माहौल में भी वहां पर लोग पहुंच ही गए। फैंस वहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो तस्वीरें हम सौरभ के कैमरे से भी देख रहे थे। अब लगभग प्रक्रिया पूरी हो ही चुकी है वहां पर, क्योंकि परिवार के लोगों का बाहर आना शुरू हो गया है। लेकिन ये घड़ी किसी ने नहीं सोचा था ये घड़ी ऐसी होगी, और अंतिम यात्रा इस संकट काल में जब पूरा देश, पूरी दुनिया इमरजेंसी के दौर से गुजर रही होगी, तो ये अंतिम यात्रा ऐसी होगी। ऋषि कपूर, जिन्होंने अपने अभिनय से लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया है, लोगों के जीवन में अपनी एक जगह बनाई है, भौतिक रूप से इस संसार में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी यादें लोगों के जीवन में अलग अलग किरदारों के जरिए रहेंगी ही। आज उन्हें अलविदा कहता हुआ पूरा देश। सौरभ, अब सब लोग निकल चुके हैं वहां से बाहर, क्योंकि हमने देखा था परिवार के सदस्यों ने का निकलना, वहां से गाड़ियों से रवाना होना शुरू हो चुका था, रवानगी शुरू हो चुकी थी।
जी देखिए, नीतू कपूर और रणधीर कपूर तो और हम निकल सुन पा चुके रहे हैं हैं, सौरभ, कुछ लेकिन अब अनाउंसमेंट देखिए, भी मुंबई शायद वहां पर पुलिस की तरफ से हो काफी रही है। आक्रामक होते हुए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल, ये इसलिए क्योंकि मीडिया की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लग चुकी है। हम यहाँ पर देखें, हम रोड के इस तरफ मौजूद है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि मीडिया के तौर पे, एक जिम्मेदारी के तौर पे हमें समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुंबई की बात करें तो मुंबई सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित है कोरोना वायरस के चलते। पिछले दिनों में हमने देखा था किस तरीके से कितने सारे जो जर्नलिस्ट है वो पॉजिटिव निकले थे, लेकिन आप देखें यहाँ पर किस तरीके से जो मीडिया के लोग हैं वो यहाँ पर भीड़ लगाई थी। तो लगातार मुंबई पुलिस उनको यही कह रही है कि आप लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो शायद आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा, और आपको एक समझदारी करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो करना है। ना सिर्फ मीडिया के लोग, लेकिन आप देखिए आम लोग भी है यहाँ पर, वो पहुँच चुके हैं, और इसी का डर मुंबई पुलिस और बीएमसी को था कि अगर और समय बीत जाता तो लोगों की और ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो जाती। आप सोचें कि अगर शायद लॉकडाउन नहीं होता तो किस तरीके का मंजर यहाँ पर होता, क्योंकि लाखों की तादाद में भीड़ होती, और अभी भी यहाँ पर आप देखें कि लॉकडाउन के चलते भी भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, 4 से 5 लोगों की तादाद में मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स भी यहाँ पर आए थे, डंडी लेके यहाँ पर आए थे और उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग हैं कि जैसे ही पुलिस चली जाती है वो वापस आते हैं। अभी जो अनाउंसमेंट मुंबई पुलिस ने किया वो मीडिया कर्मी पर था, क्योंकि आप देखें यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। मीडिया के साथ साथ जो यहाँ के आस पड़ोस के जो लोग हैं, यहाँ के रेसिडेंशियल लोग हैं, वो भी यहाँ पर अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग की एक तरीके से धज्जियाँ यहाँ पर उड़ती हुई, क्योंकि मुंबई जैसे सिटी में जहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस है, सोशल डिस्टेंसिंग ही एक उपाय है जिसके सहारे हम इस महामारी से बच सकते हैं। देखिए परिवार के अब बाकी के लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए, ये जो कृणाल कपूर है वो अब बाहर निकल रहे हैं, वो सबसे लास्ट में आए थे यहाँ पे, और परिवार के सदस्य एक के बाद एक बाहर निकलते हुए, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 15 से 20 मिनट में इस पूरी प्रक्रिया को समाप्त किया गया। जो अंतिम संस्कार की जो विधि थी, बहुत ही कम समय में इस पूरी अंतिम संस्कार की विधि को ख़त्म किया गया, लेकिन लोग अभी भी नहीं समझे। देखे लोग यहाँ पर लगातार आते गए, वहाँ पर भीड़ देखिए मीनाक्षी आप, उस तरफ वो जो मरीन लाइन्स का जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज मरीन लाइन्स के ब्रिज को जोड़ता है, कितनी ज़्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। वो उनको अपील किए जा रहे हैं, हम भी उनको अपील कर रहे हैं। हमने सभी को यहाँ पे जो भी हमें दिख रहा था उनको भी हमने अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग का रूल प्लीज़ आप फॉलो करिए, लेकिन एक बार सुनने के बाद लोग आगे उसे फॉलो नहीं कर रहे, और हम देख रहे हैं कि जो पूरा इलाका है यहाँ पर किस तरीके से लोग भीड़ जमाए हुए हैं। मुंबई पुलिस भी 2-3 बार अनाउंस कर चुकी है कि अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप पर भी हम एक्शन लेंगे, लेकिन लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो अब लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम संस्कार है वो हो चुका है, और परिवार के जो कुछ लोग हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। अंतिम जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और देखिए अब सब लोग वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अभिषेक बच्चन आप वहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, और दूसरे परिवार के अन्य लोग हैं वो अब वहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो अंतिम संस्कार 10-15 मिनट पहले हो चुका है। 4:18 पर जो है रणधीर कपूर और उनके साथ नीतू कपूर बाहर आई थी, और अब जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे और जो 20 लोगों की लिस्ट में थे, जो पुजारी है वो आप देख सकते हैं वो भी अब बाहर निकल रहे हैं। तो अंतिम संस्कार की विधि अब हो चुकी है। मुंबई पुलिस उनको यही अपील कर रही है कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी ना रुके और इस जगह को तुरंत खाली करिए। अब दोबारा मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स यहाँ पर आए हुए हैं, और वो लोगों से यही अपील करेंगे कि आप इस जगह को तुरंत खाली करिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जहाँ पर मुंबई सबसे ज़्यादा प्रभावित है, लोगों को ये समझना चाहिए कि ये इनके जान के लिए कितना बड़ा धोखा हो सकता है, लेकिन लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है।
तो मुंबई पुलिस की ये जो टीम है वो अब वापस इस ब्रिज पर आई है। 3 से 4 बार पहले भी आ चुकी थी, लेकिन अब वो वापस आई है। अब देखिए ये यहाँ से लोग नीचे जा रहे हैं। इस तरफ आप देखिए, इस तरफ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद है। जो लेडीज़ है वो भी अपने घरों से बाहर आई हुई है इस पूरे अंतिम संस्कार को देखने के लिए, लेकिन उनको समझना चाहिए कि यहाँ पर रहना सही नहीं है। इस तरीके की भीड़ लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अपील की जा रही है और यहाँ पे भी जो प्रक्रिया तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं हम। अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की तमाम हस्तियाँ वहाँ पर पहुँची हुई हैं। ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में इस वक्त मुंबई पुलिस को एक समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, और वह समस्या ये कि ऋषि कपूर के फैंस जो हैं वो भारी तादाद में वहाँ पर मौजूद हो गए हैं। चंदनवाड़ी जो कि अंतिम संस्कार की जगह है, उन लोगों को दूर करने के लिए पुलिस ने काफ़ी कोशिशें की हैं, और बॉलीवुड के तमाम कलाकार जो हैं वो श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, क्या चल रहा है अभी वहाँ पर? सईद, जैसा कि हम अपने दर्शकों को दोबारा बताना चाहेंगे, 3:45 पर ऋषि कपूर के शव को इस चंदन वाड़ी के जो शमशान घाट पर है वहां पर लाया गया था। 4:18 पर नीतू कपूर और रणधीर कपूर बाहर निकले, यानी कि सिर्फ आधे घंटे के समय के भीतर ही इस पूरे अंतिम संस्कार की विधि को पूरा किया गया। वो देखिए अब अभिषेक बच्चन भी बाहर निकल चुके हैं और तमाम जो बाकी के जो रिलेटिव्स है वो भी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। और यही अपील की जा रही है मुंबई पुलिस द्वारा सभी को कि वो यहाँ पर भीड़ ना मचाए। परिवार के लोग काफ़ी भावुक आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और वो अब एक के बाद एक बाहर निकल रहे हैं। अंतिम संस्कार है वो पूरी तरीके से हो चुका है। जो 3 पुजारी थे, शहीद आपको बता दे कि 3 पुजारी थे, वो पूरी पूजा की सामग्री विधि जो है वो पूरी करने के लिए, तो वो जितने भी पुजारी थे 3 पुजारी वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। अंतिम संस्कार जो है वो इलेक्ट्रिक मशीन के सहारे किया गया, लेकिन लोग अभी भी समझ नहीं रहे। आप तस्वीरों में देखिए ये जो ब्रिज पर कितने ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। मुंबई पुलिस की टीम लगातार आती जा रही है और उनको अपील कर रही है कि आपको भीड़ नहीं लगानी। मुंबई सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित कोरोना वायरस के चलते, तो यहाँ पर अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है वो फॉलो नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा। लगातार मीडिया कर्मी से भी अपील की गई थी, लेकिन आप मीडिया का हुजूम देखिए, यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर मीडिया के भी कर्मी मौजूद है। जो लाउड स्पीकर था, लाउड स्पीकर के सहारे जो है मुंबई पुलिस ने मीडिया के लोगों से भी एक अपील की कि आप यहाँ पर भीड़ ना मच लगाए, दूर दूर खड़े रहे। थोड़े अगर जो आप दूर खड़े रहेंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से लगातार अपील की गई, लेकिन शायद ही किसी ने इस रूल्स को यहाँ पर फॉलो किया। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस रूल को पूरी तरीके से फॉलो किया। आप देखिए यहाँ पर जो चंदनवाड़ी जो शमशान घाट है, यहाँ पर जो मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स है वो प्रॉपरली जो सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो करते हुए अंतिम संस्कार अब हो चुका है। और देखिए इसी एम्बुलेंस के अंदर ऋषि कपूर की शव को लाया गया था। देखिए किस तरीके से यहाँ पर फूल लगाए हुए थे इस जो एम्बुलेंस के अंदर। ये देखिए ये जो एम्बुलेंस सईद आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसी एम्बुलेंस के अंदर ऋषि कपूर के शव को लाया गया था। और अब जो है अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लगातार मुंबई पुलिस लोगों को अपील कर रही थी है कि अब आप यहाँ पे बिल्कुल भी ना रुके, लेकिन यहाँ की आप तस्वीरें देखें सईद, लोग अभी भी मौजूद है। तमाम परिवार के जो लोग हैं रेसिडेंशियल, वो यहाँ पर अपने घरों से बाहर निकले हुए, कितने तादाद में, क्या बच्चे क्या बूढ़े, और देखिए लेडीज़ वगैरह सब यहाँ पर बाहर निकले हुए हैं। लगातार अपील की गई लेकिन किसी ने भी इस बात को नहीं सुना। और अब आखिरकार जो है अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद भी जो लोग हैं वो अब यहाँ पर मौजूद है। इनसे तो यही अपील की जाएगी कि वो अपने घरों में जाए, घरों में रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। आप समझ सकते हैं सईद, अगर ये आम दिन होता,
तो ऋषि कपूर की जो अंतिम यात्रा थी, कितनी ज्यादा वहां पे लोगों की भीड़ होती, लेकिन लॉकडाउन है, सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसी भीड़ ना लगाए। तो अंतिम संस्कार शहीद हो चुका है और आखिरी की जो कुछ गाड़ी थी वो भी अब यहाँ से निकल चुकी है। परिवार के जो तमाम लोग थे वो निकल चुके हैं और जो पुजारी थे वो भी निकल चुके हैं। आधे घंटे में ये जो पूरी विधि है अंतिम संस्कार की वो खत्म हो चुकी है। सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ, और जानकारी हम आपसे लेंगे। इस वक्त तस्वीरें चंदनवाड़ी शमशान गृह के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बॉलीवुड के कई सारे सितारे ऋषि कपूर को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं हैं, उनका अंतिम संस्कार मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान गृह में कर दिया गया है। परिजन और करीबी इसमें शामिल हुए। हालांकि प्रशासन ने कुल 24 लोगों को ही इसमें शामिल होने की मंजूरी दी थी। तो आज हर कोई ऋषि कपूर को याद कर रहा है। ऋषि कपूर ने 2 साल तक कैंसर को मात देने की हर संभव कोशिश की, लेकिन बीमारी अंततः उन पर भारी पड़ गई। 2018 में ऋषि कपूर को पता चला कि उन्हें कैंसर है और उसके बाद से उनका इलाज चल रहा है। अमेरिका में भी उनका इलाज हुआ। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान गृह के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने 24 लोगों को इजाज़त दी थी कि वो इस अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ज़्यादा लोग बॉलीवुड के आए। पुलिस प्रशासन काफ़ी अलर्ट था, सतर्क था। वो सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों से अपील करते रहे, लोगों को एक साथ उन्होंने नहीं जाने दिया। लेकिन आम लोग जो आसपास के थे वो अपने घरों से बाहर आ गए, घरों की छतों पर, बालकनीज में, और यहाँ तक कि चंदनवाड़ी शमशान गृह के आसपास भी भीड़ लग गई। मुंबई पुलिस ने उन्हें हटाया, बार बार अपील की। 100 से ज़्यादा फिल्मों में ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। हालांकि बाल कलाकार के रूप में ही उनकी एंट्री फिल्मों में हो गई थी, लेकिन उसके बाद उनका जो सफ़र चला वो लगातार जारी रहा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, क्या अंतिम संस्कार के बाद शमशान गृह से, शमशान घाट से सभी जा चुके हैं, लोगों की भीड़ खत्म हो चुकी है और ये अंतिम संस्कार संपन्न हो चुका है? सईद, आपको बताऊंगा कि जो अंतिम संस्कार है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग से कहूँगा कि वो अभी जो ताज़ा तस्वीर है वो दिखाए। जो बैरिकेटिंग है सईद, वो भी अब यहाँ से निकाल दी गई है। जितनी जो गाड़ियाँ थी, जो 20 लोगों की जो लिस्ट थी, 4 और अन्य रिलेटिव्स थे जिनको परमिशन दी गई थी, वो भी अब यहाँ से चले गए हैं। पुजारी थे वो भी यहाँ से चले गए हैं। 5 पुजारी टोटल थे जिन्होंने इस पूरी अंतिम संस्कार की जो हिंदू रीति रिवाज से जो विधि करनी थी वो पूरी होकर अब तमाम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। सबसे जो अफसोस की जो बात थी सईद की, उनकी जो बेटी रिद्धिमा कपूर जो कि न्यू दिल्ली में मौजूद थी, उनको दिल्ली पुलिस से परमिशन मिल चुकी थी, तो वो बाई रोड आने के लिए 8:30 से 9 बजे में निकलने वाली थी। लेकिन फिर मुंबई पुलिस ने उनको कहा कि अगर वो बाई रोड आएगी यहाँ पे तो उनको 15 से 16 घंटे का समय लग जाएगा और इतने देर के लिए हम आपको परमिशन नहीं देंगे, इतने देर तक हम बॉडी को यहाँ पर हॉस्पिटल में रखने नहीं देंगे, इसलिए आपको जो अंतिम संस्कार की जो विधि है उसको तुरंत करना होगा। फिर रिद्धिका कपूर ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, परिवार के लोगों ने कोशिश की कि जो प्राइवेट जेट के सहारे जो है वो दिल्ली से मुंबई आ सके, लेकिन वो भी उनको वहाँ से DGCA से परमिशन नहीं मिली। तो आखिरकार 3 बजे का समय दिया गया था जब हॉस्पिटल से ऋषि कपूर के शव को निकालना था। 4 बजे का समय दिया था कि चंदनवाड़ी के इस शमशान घाट पर यहाँ पर उनको लाना है, लेकिन 3:45 को ही यहाँ पर सभी के सभी लोग आ गए थे। एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई थी और 4:18 पर इस अंतिम संस्कार को पूरा किया गया। सिर्फ आधे घंटे में ये पूरा का पूरा जो अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। और सही, आप शायद सोच नहीं सकते कि कोई ये सोच नहीं सकता कि इतने जल्द ये सब हो चुका, क्योंकि अगर ये आम दिन होगा, लॉकडाउन नहीं होता, तो आप समझ सकते थे कि एक अंतिम यात्रा में हजारों लाखों की तादाद में लोग होते, तमाम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज होते, कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज यहाँ पर आने की जो है वो इच्छुक थे। उन्होंने मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट की, लेकिन सभी को मुंबई पुलिस ने मना कर दिया। जैन परिवार के 5 लोग का जो है, फिर करीना कपूर खान,
सैफ अली खान और साथ ही जो दूसरे अन्य कपूर खानदान के लोग थे सिर्फ उनको परमिशन दी गई और किसी को भी यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई। सईद, आपको बता दूं, कल जब इरफान खान को भी जब कब्रिस्तान में लाया गया था वर्सोवा के, वहां पर भी यही हुआ था। परिवार के सिर्फ 20 लोगों को ही परमिशन दी गई थी और 1 घंटे में ये जो पूरी विधि थी वो वर्सोवा के कब्रिस्तान में पूरी हो गई। और भी जो उनके रिलेटिव्स थे वो वहां पर आए गए थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने किसी को अलाउ नहीं किया। लगातार वो उनको अपील कर रहे थे कि आप प्लीज लॉकडाउन के रूल्स का पालन करें। मुंबई एक बहुत ही कठिन दौर से, कठिन समय से गुजर रही है, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। लेकिन फिर भी जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद थे, अभी भी आप देखिए मुंबई पुलिस के लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब वो अभी भी जो लोग यहाँ पर रास्तों पर है वो समझ नहीं रहे कि उनको अपने घर जाना है, यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और हम उनसे यही अपील करेंगे कि वो अपने घर जाए और घर के अंदर रहेंगे तो ही सेफ रहेगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा। सही बार समझाने के बाद मुंबई पुलिस तो हटा रही थी, लेकिन ये तो भीड़ चले आ रही है। आपके पीछे देख रहे हैं और लोग आ रहे हैं काफी सारे। बिल्कुल सईद, यही है कि अभी भी जो लोग हैं वो समझ नहीं रहे और अब वो अपने घरों के अंदर जाए तो ही बेहतर रहेगा। और लोग समझ नहीं, आप लोग अपने घर चले जाए वही अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करिए, क्योंकि मुंबई सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आप लोग अपने घर में रहेंगे उतना ही सेफ रहेंगे। प्लीज़ आप अपने घर पे जाइए।